आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है कि जैसे हम लोग अभी चेक काटते हैं, तो जब पुराने समय में चेक नहीं था तो उस समय क्या होता था, ट्रेजरी से बिल्स निकलता था। बेसिकली बच्चे बिल का मतलब ये समझते हैं कि जो हम लोग सामान खरीदते हैं उसके बदले जो हमको बिल मिलता है, बट ये बिल नहीं है, ये बिल्स है। इसमें क्या, ये ट्रेजरी से एक नोट रहता है। जैसे चेक होता है तो चेक किसी को काट के दे देता है तो उसमें मोहर है, बैंक का सील है कि मतलब ये जैसा रुपया वैलिड होता है वैसे ये चेक वैलिड है। तो ठीक चेक के जैसा ही बिल्स होता था कि आप पैसे के बदले किसी को बिल्स दे सकते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो इसमें क्या होता है कि इसमें तीन पार्टी होता है। एक होता है ड्रॉअर, एक होता है ड्रॉई और एक होता है पेई। तो इसको क्या है, हम आपको ऐसे समझाएंगे तो ये आपको समझ में नहीं आएगा। ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, इसको क्या है हम लोग एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज़ कभी भी ट्रांजैक्शन होगा तो वो दो पार्टी में होता है। यहाँ पे दो पार्टी है। एक हो गया आपका, ये हो गया मान लीजिए सेलर जो माल सेल करता है, और ये हो गया परचेजर जो माल खरीदता है। तो यहाँ पे क्या है कि यदि हम इसको माल बेचेंगे सपोज़, तो हम यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए इसका नाम एक्स है और इसका नाम वाई है, ठीक है। तो कैश सेल का एंट्री तो हम लोग सभी को जानते हैं, यहाँ पे क्रेडिट सेल है। तो सपोज़ ये लिख देगा वाइज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, एक्स अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट। अब इसमें क्या है कि ये जो एक्स है ये ड्रॉअर है, मतलब ये माल जो उधारी माल बेचता है वो ड्रॉअर होता है, यानी वो बिल्स को लिखता है। और ये जो परचेजर है ये ड्रॉई है, ये इसको एक्सेप्ट करता है कि हाँ हम आपको पैसा देंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो वाई लिखा हुआ है ये आपका ड्रॉई हो जाता है, ड्रॉई, ठीक है। और ये जो एक्स है ये आपका ड्रॉअर हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि अब यहाँ पे जब इससे पैसा मांगने का समय आता है तो यहाँ पे दो वर्ड होता है। एक होता है B/R, इसका फुल फॉर्म होता है बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। और एक होता है B/P, इसका मतलब होता